नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक की बात करेंगे। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं जब भी किसी के साथ बात करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अर्थात मैं जब बात करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस मेरी बात में नज़र नहीं आता है जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। अर्थात मैं डर जाता हूँ, अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ। और ये समस्या छोटे लेवल के स्टूडेंट्स हों, छोटी क्लासेस के या बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स हों, या आम आदमी की बात करें या किसी स्पेशलिस्ट की बात करें, बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि वो कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं या एक इंसान कैसे कोशिश कर सकता है कि वो कॉन्फिडेंट हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। तो मेरे जीवन में मैंने जो सीखा है या मुझे जो लगता है कि एक इंसान को कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और उनको बहुत मानता हूँ। तो वो एक बात कहते थे जो वो हर जगह रिपीट करते थे अक्सर। वो ये थी कि हमें कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। अर्थात हमें लगातार नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टू बी ए गुड कम्युनिकेटर और टू बी ए कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर, आपको या हम सबको पहला स्टेप जो उठाना चाहिए जीवन में वो ये है कि हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ही नहीं रखता है तो वो बोल क्या पाएगा। और अक्सर होता यूँ है कि जो व्यक्ति नॉलेज नहीं रखता है वो जैसे ही बोलना शुरू करता है और सामने से उसे किसी व्यक्ति का रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एकदम चुप हो जाता है और बोलने में असमर्थ हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ही हैज़ नो नॉलेज एट, और अगर है भी तो कम है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करना है। और जब हम नॉलेज एक्वायर करें तो उस वक्त सिर्फ उस पढ़ाई की बात करें, एकदम डीपली उस कंसेप्ट को समझें, या यूँ कहें कि अच्छे से उस नॉलेज को गेन करें। तो दूसरा स्टेप ये है कि हमें कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस इस बात को लेकर के कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। अक्सर जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, है ना, तो हमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होती है। वो इसीलिए क्योंकि हम फेमिलियर हो गए हैं उन दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करते हैं जो हमारे लिए फेमिलियर नहीं है या हम उनके साथ फेमिलियर नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें कॉन्शियस होना है, या बोलते समय ये मन में ध्यान रखना है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छे से बात करनी है, बेहतर तरीके से बात करनी है ना। और जब ये बात आपके मन में रहेगी तो आप सोच समझ के बात करेंगे, आप कॉन्शियस होंगे कि मुझे इस तरह से बात करनी है। और कॉन्शियस होने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो ये है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले मन में सोचो। जैसे मैंने कोई बात करनी है तो मैंने क्या करना है, पहले उस बात को मन में सोचना है, उसके बाद उस बात को कहना है ना। इनिशियली लग सकता है ऐसा कि ये बहुत ही बोरिंग काम है या बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। हाँ, इट मे लुक कि भाई ऐसा हो सकता है, बट होगा क्या कि जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे हम यूज टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली हमारी हैबिट हो जाएगी इस तरह से बात करने की या इस तरह से बिहेव करने की। तीसरा जो मेरा मानना है वो है कि हमें आराम से बात करनी चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो बहुत फास्ट बात करते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे दिमाग को सोचने का समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमारी एंटायर बॉडी का जो मेजर पार्ट है या मास्टर है वो है दिमाग। हम दिमाग में सोचते हैं और बाकी जो इंद्रियां हैं, बाकी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, वो अकॉर्डिंगली काम करती है जो ऑर्डर देता है दिमाग। ऐसे में अगर दिमाग को सोचने का समय हम नहीं देंगे, जल्दी बात करेंगे, तो अगला शब्द हमें क्या कहना है वो हम सोच नहीं पाएंगे और कह देंगे, है ना। तो ऐसे में ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप पे ये लागू ना हो, लेकिन जो मुझे लगता है और जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने जीवन में वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। उसके बाद डेवलप करना चाहिए हमें अपना खुद का स्टाइल। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, या मैं कहूँगा इस दुनिया की एक ब्यूटी है कि हर एक का अपना अपना स्टाइल है, चाहे चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, खेलने का, हर प्रकार का अपना अपना अंदाज है। क्योंकि ये प्रकृति की देन है दैट वी ऑल आर डिफरेंट इन परहैप्स ऑल टर्म्स, चाहे वो खेलना हो, कूदना हो, जिसकी मैंने भी बात की।
तो व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू डेवलप आवर ओन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। बोलने का हमें खुद एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। अक्सर मैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम सभी जानते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ। इसीलिए भी क्योंकि वो क्रिकेट के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर है। जब भी हम उनका लेक्चर सुनते हैं या जब जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या पब्लिक गैदरिंग होती है, ही स्पीक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनली वेल। तो हमें क्या करना चाहिए, उस तरह से अपना एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। उसके बाद लिसन टू ग्रेट पीपल। मेरा एक और सजेशन है कि हमें उन लोगों को सुनना चाहिए जो बहुत बेहतरीन बोलते हैं, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स हैं, चाहे वो हिंदी भाषा के हो, अंग्रेजी भाषा के हो, किसी भी भाषा के हो। तो उन लोगों को सुने जो बेहतर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम सजेस्ट करता हूँ, मुबीना मजारी करके एक पाकिस्तान की लड़की है जिसको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मैंने बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हुए सुने हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बात करते हुए सुने, बट आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हर। उनके बोलने का अंदाज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उनके बहुत सारे लेक्चर्स है यूट्यूब पे। आप आयरन मैन और आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान लिख सकते हैं, फिर भी आपके पास उनकी वीडियोस आ जाएंगे। या आप लिख सकते हैं मुबीना मजारी, क्योंकि वो फर्स्ट लेडी है जो पाकिस्तान से यूएन में एम्बेसडर गई हैं। तो और उन्हें हम आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। उनको आप ज़रूर सुने। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम किन लोगों को सुने। मेरे हिसाब से उन लोगों को सुने जो आपकी इंटरेस्ट के फील्ड से रिलेटेड है या रिलेट करते हैं। जैसे अगर आपको फिल्म्स पसंद है, मूवीज़ पसंद है, तो उन लोगों को सुने जो मूवी स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। बहुत सारे अदर लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और उन लोगों को सुने जो आपके फेवरेट्स हैं। इससे होगा क्या, जब आप ऐसे लोगों को सुनेंगे जो आपके फेवरेट्स हैं, आपकी फेवरेट फील्ड से हैं, और चूंकि वो बात करेंगे उस फील्ड के बारे में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो होगा यूँ दैट अल्टीमेटली यू विल गेन नॉलेज और यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस कि हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, है ना। और मैं ये भी सलाह करूँगा कि इनिशियली आप उनको कॉपी करने की कोशिश करें। मैं अपनी बात करूँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, सुनता हूँ, खेलता भी हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को सुनता हूँ जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, चाहे एम एस धोनी हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, वो भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने का स्टाइल मेरे स्टाइल से बहुत डिफरेंट है, वो बहुत फास्ट बोलते हैं, बट उन्होंने चूँकि डेवलप किया है, वो है ना, डेवलप किया है, वो ही इज़ एन एफिशिएंट इन दैट। तो हमें क्या करना है, उन लोगों को सुनना है जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, और उस बात को सुनना है जो हमारे इंटरेस्ट की है ना। दूसरी बात, जब भी हम कोई वर्ड सीखते हैं, शब्द सीखते हैं, तो उन शब्दों का या उस शब्द का हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है। जैसे मान लो मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ते समय मैंने कोई भी शब्द सीखा, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो एक शब्द है, मान लो क्रीमेशन, है ना। क्रीमेशन में शमशान घाट। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, मैं वहाँ गया मान लो, तो मैं क्या करूँगा कि एक सेंटेंस लिख लूँगा उसी वक्त कि आई वेंट टू अ क्रीमेशन, है ना। तो वो शब्द एक बार जब मैंने सेंटेंस बना के प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर लिया, देन इट इज़ क्वाइट श्योर दैट इन अपकमिंग फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट वर्ड फॉर एवर। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसा करते हैं कि जब भी कोई चीज़ वो पढ़ते हैं तो वो उन वर्ड्स को एक नोटबुक पे लिखते हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अपनी बात करूं, वो क्रैमिंग होती है, और जब भी हम किसी चीज़ को क्रैम करते हैं विद इन ए शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, हम उसे भूल जाते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है, दिन में 5 वर्ड्स पढ़े, 10 वर्ड्स पढ़े, डोंट राइट देम। हाँ, डिक्शनरी में सर्च करो, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ अंडरलाइन करो, वहाँ हो सकता है उसी जहाँ पढ़ा वहीं लिख लो, है ना। लेकिन जब आप एक कॉपी पे लिखते हैं तो आप क्रैम करते हैं। फिर अब सवाल है कि कैसे हम उसको रिमेंबर करें। जैसे ही कोई वर्ड पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखो कि हाउ एक्चुअली दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, या ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद उस शब्द को रियल लाइफ में यूज़ करो। या हम ये भी कर सकते हैं कि उस वर्ड को हम किसी और बुक में जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में वो बात स्ट्रक करेगी कि ये वर्ड मैंने कहीं देखा है या कहीं सुना है। फिर एक बार उस वर्ड को सर्च करेंगे और तीसरी बार आई गारंटीड दैट
तीसरी बार आपको ना डिक्शनरी खोलने की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही आपको उस वर्ड को लेकर चिंतित होने की रिक्वायरमेंट होगी। वो इसीलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड फीड हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे हो सकता है याद ना रहे, दूसरी बार पढ़ेंगे डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट whenever you will study that word or read that word for the third time, there will be no requirement for any dictionary or any kind of help for that word। वो इसीलिए because mind will automatically capture that word and will let you know कि वो इसका मतलब क्या है ना। और एक मैं मेरे हिसाब से जो अंतिम स्टेप है वो बहुत ही रेलिवेंट है। वो क्या है, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन हिंदी में जिसको हम नियमित कहते हैं, आपको नियमित रूप से इस प्रैक्टिस को करना है जो भी हम पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन किताब पढ़ रहा हूँ, 20 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो एक दिन और 20 दिन का जो गैप हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड इट विल नॉट बी ईजी फॉर दैट पर्सन टू कोप अप विथ ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज 20 दिन का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमें कंसिस्टेंट होना है। तीसरा, हमें अपने आप से बात करनी है। अगर आप लोगों ने कभी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, देन यू माइट हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट कि कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है इंट्रा कम्युनिकेशन या इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि इंसान को खुद से बात करनी चाहिए। वैसे ये सिर्फ कम्युनिकेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप रियल लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को किसी दूसरे से शेयर करने के बजाय अगर खुद से शेयर करेंगे, खुद से बात करेंगे, तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल, और आपका काम आप खुद कर सकेंगे। तो ऐसे में हमें करना क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना। मैं अपनी बात करूँ, मैं यूजली अकेला रहना पसंद करता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तो मैं अपने आप से बात करता हूँ। 5 मिनट के लिए मैं अंग्रेजी में खुद से बात कर लूँगा, हिंदी में बात कर लूँगा। और कहते हैं ना दैट ए पर्सन इज़ बेस्ट जज फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए इंसान खुद ही बेस्ट जज होता है। तो जब हम खुद से खुद बात करेंगे तो हम अपना जजमेंट खुद करेंगे, एंड एज वी नो दैट इंसान खुद के लिए सबसे बेस्ट जज है, तो फिर तो बाकी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो ये थे मेरे हिसाब से कुछ एक स्टेप्स जो आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए स्पीकर। इवन पब्लिक स्पीकर छोड़ भी दें, फिर भी अगर आप किसी दो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, या किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, या किसी मास को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशनल स्किल्स चाहिए ही चाहिए। कोई इंसान कितना भी नॉलेज क्यों ना रखता हो, लेकिन जब तक उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का तरीका उसे नहीं आएगा, तब तक वो नॉलेज वेस्ट है मैं कहूँगा। क्योंकि मैं किसी को नॉलेज देना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्लेन दैट नॉलेज इन दैट ल्यूक्रेटिव वे एज इट शुड बी, या उस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि बेहतर पब्लिक स्पीकर है या समझ आया। तब तक हम अच्छे से इस काम को नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी।